आनंद सोचता है मानक मुझसे कुछ तो छिपा रहा है। मीना जो इस बार नदी को पार कर चुकी थी और कहती है चलो इस बार हम नदी के पार हैं, हमें जल्दी जाना होगा, ऐसा दोबारा होने से पहले मुझे सबको इस बारे में बताना होगा। नाथल कहता है शुक्र है हम दोनों अभी यहीं पर हैं, शाम होने वाली थी। नाथल नीरा को आवाज़ देता है, नीरा नीरा तुम कहाँ हो? नीरा मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, इन सब से थक गई हूँ मैं। नाथल कहता है वो लड़की हमें कुछ बताना चाहती थी। नीरा क्या तुम मीना की बात कर रहे हो? नाथल हाँ, और वो जिसकी हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या हो सकता है? बेरू, सहाय, दृष्टि उस गांव में थे। वहाँ पर वही आदमी आता है और उनसे कहता है स्वागत है तुम्हारा इस गांव में। वो तीनों इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। बेरू कहता है ये पहले वाले अंकल है क्या? सहाय हाँ वही है वो व्यक्ति। ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो यहाँ पहली बार आए हैं। तीनों जल्दी से जाकर चाबी ढूंढने लगते हैं। वहाँ पेड़ पर शिबू बैठी होती है जो उनको चाबी ढूंढते हुए देख रही थी। बेरू चाबी कैसी दिखती है याद करने दो। हाँ, कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है अरे हाँ वो तो चिड़िया है। फिर शिबू एक पत्थर दृष्टि को मारती है जिससे दृष्टि चिल्लाता है और सारी पक्षी उड़ने लगती हैं और सहाय उस दीवार की तरफ एक पत्थर मारता है जो पत्थर जाकर एक चिड़िया को लग और आगे दीवार खुल जाती है। शिबू हंसती है दृष्टि को देखकर, इसे तो पता ही नहीं चला इसके साथ क्या हुआ। दृष्टि कहता है मुझे किसने मारा? बेरू और सहाय कहते हैं जल्दी चल वरना ये दीवार बंद हो जाएगी। फिर सभी उस दीवार को पार करके नाथल के पास पहुँचते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं मीना बस पहुँचने ही वाली थी, तभी एक हवा का झोंका उसके पास होकर गुजरती है। मीना हाँ ये हवा काफी तेज थी। मानक आरन अब अर्थ साइड पहुंच जाते हैं। वो दोनों हवा की तरह वहां पहुंचते हैं और रुक जाते हैं। बाकी सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। रात हो गई थी, हवा सबके मुंह पर लगती है। बीरू कहता है ये हवा का झोंका कहाँ से आ गई? फिर वो मानक आरन की तरफ देखता है, तुम दोनों आ गए, अब वो लड़की ही रह गई है। मानक कहता है उस लड़की का इंतज़ार करना ज़रूरी है क्या? नाथल हाँ बिल्कुल। मानक क्या बकवास है। फिर वहाँ मीना आती है। नीरा कहती है तुम इस बार भी लेट हो गई। मीना हाँ मुझे माफ़ करना। फिर वहाँ आग की झील सामने आती है और सब उसके अंदर कूद जाते हैं। वो सब चिल्लाते हैं और कुछ देर बाद सब नीचे पड़े होते हैं। वो सब उठते हैं और आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े पक्षी उड़ने लगते हैं और उनकी तरफ आने लगते हैं। दृष्टि उन पक्षी को देखकर कहता है पकड़ो उन्हें, उन पर सवारी करेंगे। आरन कहते हैं चलो पकड़ते हैं। नाथल जाओ जाओ, हम तो दो पैरों से ही चलेंगे, वो तुम्हें जिंदा निगल लेंगे। इस पर आरन डर जाता है। दृष्टि कहते हैं अरे वो मजाक कर रहा है, बस उससे बचो। सब उन पक्षी से बचकर तेजी से आगे भागते हैं और पेड़ों के ऊपर बहुत सी चिड़िया आ जाती हैं। वो कहता है मेरे ऊपर ही क्यों मंडरा रही है ये, इसलिए वो थोड़ा उनसे पीछे रह जाता है। मीना पीछे देखती है, वो अपना तलवार निकालती है और मानक से कहती है मुझे ऊपर उछालो। मानक मीना को ऊपर की ओर उछालता है और मीना उन पक्षियों को अपने तलवार से उड़ा देती है। तलवार लगते ही वो पक्षी हवा में ही गायब हो जाते हैं क्योंकि वो नकली थे। बैरू गहरी सांस लेते हुए कहता है थैंक यू मीना। मीना हाँ ये सब नकली थे, वो पेड़ कहाँ है? यही कहीं होना चाहिए उसे। फिर एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक कुर्सी में बैठे अपने एक हाथ की उंगलियों में बंधे रस्सियों से कुछ खींचने की कोशिश करता है। तभी पीछे से उसे एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वो रस्सियाँ नहीं खींच पाता और वो पीछे देखता है और उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है तुम तो वहाँ थे ना, यहाँ कैसे? वो और कोई नहीं मानक होता है। मानक उससे कहता है ये तुम अपनी उंगलियों में रस्सी फंसाकर क्या कर रहे थे? तभी वो व्यक्ति अपनी दूसरी उंगली चलाने लगता है। फिर मानक अपने हथियार से उसकी रस्सियों को काट देता है और उसे बांध देता है। वो व्यक्ति पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ कोई नहीं आ सकता। मीनक फिर उस बारे में सोचता है जब मीना ने उन सबको उस लड़की के बारे में बताया था। मानक कहता है उस आदमी जो भी है वो उसका पता लगाना होगा हमें, वरना हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। मीना कहती है सारथी से मुझे इस बात की खुशी है कि इन सब की वजह से सारथी मेरे साथ है। नाथल कहता है ये सारथी कौन है? मीना अपना हाथ दिखाती है, उसके हाथ में एक मक्खी होता है। नीना उसे देखकर कहती है तुम एक मक्खी लेकर क्यों घूम रही हो? मीना कहती है यही सारथी है। सब हैरान हो जाते हैं। माना कहता है मैं ढूंढूंगा उसे। नाथल कैसे ढूंढोगे? माना कहता है
इस घड़ी की मदद से। आर्यन, घड़ी? ये तो सिर्फ एक टाइम बताने वाली घड़ी है। मानक कहता है, उससे कहीं ज्यादा। इसकी मदद से मैं हवा की रफ्तार से कहीं भी जा सकता हूँ। आर्यन कहता है, ओ हाँ, तभी मैं सोच रहा था इस बारे में। मानक, इससे हम पता लगा लेंगे कि वो कौन है। मीना, ये जादुई घड़ी है। मानक, नहीं। मीना कहती है उसका हाथ पकड़कर, तो क्या ये घड़ी तुमने चुराई है? मानक उसका हाथ अपने हाथ से हटाता है झटके से, जिससे मीना के गले में लगा वॉइस डिवाइस मेल वॉइस में बदल जाती है। मीना कहती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी हरकतों पर काबू रखना चाहिए? मानक कहता है, पहले अपनी वॉइस ठीक करो। मीना को एहसास होता है कि उसका वॉइस बदल चुका है, तो वो अपनी वॉइस ठीक करती है। हो गया। मीना मानक की तरफ बढ़ रही होती है। नाथल उसे पीछे से रोकता है। नाथल कहता है, लड़ने का ये सही टाइम नहीं है। टाइम पर बात मत करो। हमें आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना चाहिए। इन सब की परवाह ना करते हुए वहाँ दृष्टि आता है और मानक से पूछता है। दृष्टि कहता है, हे ये बताओ, ये घड़ी काम कैसे करती है? मानक बताता है, ये मेरे हर मूवमेंट पर चार्ज होती है। जितनी तेज़ से मेरी बॉडी चलेगी उतनी तेज़ से ही ये चार्ज होगी, और फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल मैं तेज़ गति से दौड़ने या हवा से बातें करने में कर सकता हूँ। ये जो इसमें ग्रीन बटन है ये तेज़ भागने, और ये रेड बटन किसी को बिना नजर आए इस रफ्तार से भागने में मदद करता है। दृष्टि कहता है, वाह क्या बात है, कमाल की घड़ी है तुम्हारे पास। तो तुम्हें इसे चार्ज करने के लिए फिर से मूवमेंट करना पड़ता है। मानक, हाँ। मीना सोचती है, तो इसका मतलब है जो मेरे पास से गुजरा था वो मानक था। आर्यन मानक के पास जाता है और उससे धक्का देकर उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है, मानक, हाँ ये क्या कर रहे हो? आर्यन, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मानक कहता है, क्या बताता कि मेरे पास जादुई घड़ी है? ओके ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं बताया, अब उठो मेरे ऊपर से। नाथल कहता है, इसके साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा, मेरे पहले वाले साथी ही बेहतर थे। आर्यन कहता है, तो इसलिए हम जब रुकते थे तो तुम डांस करते थे? मानक, ओ हाँ, चार्ज के लिए। नीरा कहती है, देखो अब तुम दोनों एक दूसरे को किस मत कर लेना, ये काफी रोमांटिक हो रहा है मेरे लिए। आर्यन सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। सहाय कहता है, मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि अगर मानक उस व्यक्ति को ढूंढेगा तो क्या उस व्यक्ति को शक नहीं होगा? पहले हम इतने थे और अब इतने हैं, वो हमें अब की बार सीधा मार देगा। दृष्टि कहता है, ज्यादा मत सोचो सहाय, वो हमारे साथ बस खेल खेल रहा है। मीना कहती है, तो मानक की जगह सारथी लेगा जिससे उसे शक नहीं होगा। मीना सारथी से कहती है, क्या वो मानक का रूप ले सकता है? सारथी, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मदद कर सकते हो? तुमने मुझे पिछली बार बचाया था और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, पर जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। बाकी सब आपस में बात करते हैं कि ये लड़की एक मक्खी से बात कर रही है। सारथी सोचता है, मीना ऐसा क्यों बोल रही है, जरूर इसके पीछे कुछ वजह है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरी वजह से लोग मेरे जैसे जीव को ढूंढेंगे, और अगर वो सब इंसान के हाथ आ गए तो वो उन सब के साथ क्या करेंगे। इसलिए मैं अपना ज्यादा टाइम एक ही रूप में रहता हूँ। पर लगता है ये लोग और मीना सब अच्छे हैं। अब मुझे इन लोगों के सामने आना होगा। शायद मीना तो मुझे जानती है, वो ठीक है, पर ये बाकी सब इन्हें नहीं पता। पर मुझे मीना की मदद करनी होगी। ये कहते हुए सारथी मानक का रूप लेता है। मीना खुशी से चिल्लाते हुए, थैंक यू तुम्हारा सारथी। बेरू सोचता है, शायद ये सपना है। नाथल कहता है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो हम सब भी देख रहे हैं। और फिर वह आँख सामने आती है। वो व्यक्ति फिर से आता है और कहता है, स्वागत है तुम्हारा। मानक सारथी को अपने पीछे छिपाकर साथ ही कूदता है। बाकी सब भी उस आग में कूद जाते हैं। बेरू उस व्यक्ति से कहता है, स्वागत है, गया भाड़ में। वो व्यक्ति कहता है, इन्हें डर नहीं लग रहा? उसके बाद सब नीचे गिरते हैं। मानक सारथी के साथ गिरते हैं, जिससे वो दोनों एक ही लग रहे थे। जब होश आता है तो वो बिना देर किए रेड बटन दबाकर हर तरफ उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है। बाकी सब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। मानक फिर सोचता है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पेड़ पर, चट्टानों पर, कोने कोने पर। फिर मुझे एक लंबा और काफ़ी मजबूत पेड़ दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर लगा जैसे वो किसी का घर है। उसके पास गया। उस पेड़ पर दरवाजा जैसा कुछ था। मैं उसके अंदर गया और फिर मुझे तुम मिले। इसके बाद मानक अपने यादों से वापस आता है और उस व्यक्ति से कहता है, मैंने इस 6 मिनट में ही तुम्हें ढूंढ लिया। मानक उसे पूछता है, ये नक्शा कैसा है? उस व्यक्ति के सामने एक मैप जैसा होता है कुछ। मानक उसकी बात कर रहा था। वो व्यक्ति कहता है, मैं नहीं बताने वाला। मानक, तो ठीक है, ये जो मेरे पास छोटा सा चाकू है ना, वो सीधा तुम्हारे गले के अंदर जाएगा। वो व्यक्ति मानक को देखता है।
वो कर भी क्या सकता है। मानक ने उसकी उंगलियों से निकली हुई रस्सी से उसे बांध जो दिया था। अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था उसे बताने के अलावा। मानक उसके गले में चाकू घुसाने लगता है। वो व्यक्ति कहता है, रुको रुको, बताता हूँ मैं। इस मैप से मैं अर्थ साइड को कंट्रोल करता हूँ। इसके अंदर मेरा पूरा कंट्रोल है और इसके बाहर मेरा थोड़ा बहुत कंट्रोल है। इसलिए मैं अपनी उंगलियों की रस्सी से लोगों को पास्ट में पीछे खींच के भेज सकता हूँ। बस मुझे उस जगह के बारे में पता होना चाहिए और मैं वहाँ निशान बनाकर कहीं भी उसको पास्ट में भेज सकता हूँ। बस यही है। मानक नाथन के बारे में सोचता है और कहता है, सही कहा था उस आदमी ने, इस दुनिया में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वाह, तुम्हारी उंगलियां तो कमाल की हैं। मैं इसे ले लूं? अच्छा तो तुम ऐसे ही रहना, खुलना मत। जा रहा हूं मैं। अपने अंगूठे की मदद से रस्सियां खोल लेता है और मानक को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, मेरी उंगलियां चाहिए ना, अब लेके दिखा। मानक कहता है, छोड़, मुझे दम घुट रहा है। दूसरी तरफ मीना और बाकी सब पेड़ के पास पहुँचते हैं। मीना उस लड़की से कहती है, तुम जो कोई भी हो बाहर आओ, यहाँ सब ठीक है। वो लड़की बाहर आती है। वो काफ़ी कमज़ोर थी क्योंकि उसे वहाँ 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो गए थे। वो अपने पैरों और हाथों के सहारे चल रही थी। उसमें शक्ति ही नहीं थी चलने की। नीरा कहती है, ये तो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। नीरा उसे पानी पिलाती है। उसके पास खाना होता है जो उसे खिलाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ कैसे आई? वो लड़की कहती है, कई लोगों के साथ मैं भी यहाँ आई थी अपने गांव से, लेकिन हम पर हमला हो गया। उन्होंने कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को अपने साथ ले गए। मुझे चोट लगी थी इसलिए मैं उनसे छिपकर इस खोखले पेड़ में छिप गई। यहीं से मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता चला जो यहाँ कई बार आता था, पर कितने थे मुझे ये नहीं पता। नाथल कहता है, कुछ को मार दिया, कुछ को ले गया, कुछ समझ नहीं आया। दृष्टि कहता है, ये इतने दिन यहाँ जिंदा कैसे रह गई? मैं तो मर गया होता। और कहते हैं, शायद जो कमज़ोर थे उन्हें मार दिया होगा। आनंद सोचता है कि क्या मानक ठीक होगा? सहाय, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, वो ठीक होगा। उधर मानक उस व्यक्ति की रस्सियों में फंसा हुआ था। मानक इस बात को नोटिस करता है कि उसकी रस्सियाँ धीरे धीरे उसे बांध रही हैं और वो अपनी घड़ी से रेड बटन को दबाता है, लेकिन उसमें चार्ज खत्म हो चुकी थी, वो काम नहीं कर रही थी। तो अब मानक इतने जोर से अपने आप को आगे की ओर धकेलता है जिससे उसकी रस्सियाँ थोड़ी ढीली हो जाती हैं और रस्सियों से अपना हाथ निकालकर उसे पीछे से धक्का देता है और कहता है, लगता है अब तुम्हारी उंगलियां लेनी ही पड़ेगी। वो व्यक्ति थोड़ा पीछे हो जाता है और रस्सियों को वापस खींच लेता है अपनी उंगलियों से। वो पेड़ अंदर से काफी बड़ा होता है तो वो अंदर ही लड़ रहे थे। वो व्यक्ति मानक की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन पर मारता है। मानक उसे रोक लेता है और उसे मारता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। वो व्यक्ति कहता है, अब मुझे तुम्हें अपने भाई के पास ले जाना होगा ऐसी बुरी हालत में, क्योंकि मानक काफी घायल हो चुका था। वो किसी भी तरह से रेड बटन को दबाता है जिससे उसके शरीर में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के बंधे हुई रस्सी से खुल जाता है। नाथन, लगता है उसने उस आदमी को ढूंढ लिया, नहीं तो हम यहाँ नहीं होते। आरन फिर मानक को देखता है और कहता है, तुम ठीक हो? मानक गहरी सांस लेते हुए कहता है, उसके पास अजीब सी शक्तियाँ थी, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया। नीरा, चलो शुक्र है। मीना, तुमने उसे मार दिया? मानक मीना की तरफ देखकर कहता है, अगर कोई तुम्हें मारने के लिए आए तो क्या तुम उसे देखती रहोगी? दृष्टि बेरू से कहता है, जो दूर बैठे होते हैं, अगर इनकी शादी हो गई तो ये इसी तरह लड़ते रहेंगे ना? बेरू कहता है, इतनी दूर तक सोच ली तुमने? अब वो सभी उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वे सभी आगे की ओर बढ़ रहे थे। काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस सन्नाटा था। और कुछ देर बाद एक एक करके ब्लैक ज़मीन के अंदर से निकलते हैं बाहर और सभी को अंदर ले लेते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो सभी बंधे होते हैं दीवार के साथ। नाथन आँख खोलता है तो देखता है ये कौन सी जगह है। वो देखता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो ब्लैक का लीडर होता है। दूसरी तरफ कुंदल खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी, जो कहती है, मीना जिसके लिए गई है क्या वो उसे पूरा कर पाएगी? उसके पास एक लड़की आकर बोलती है, वो काफ़ी बहादुर है, वो कर लेगी, तो हमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाथल उस व्यक्ति से पूछता है, ये कौन सी जगह है? और फिर धीरे धीरे सब होश में आते हैं। लीडर चिल्लाकर कहता है, तुम कौन हो? ये किसकी जगह है? ये अर्थ साइड है, मेरी जगह, मैंने इसे बनाया है। और जो तुम वो खजाना देख रहे हो वो मेरा है, जो तुम इंसानों को इस अर्थ साइड के अंदर खींचने का तरीका है, और तुम सब खींचे चले आते हो बिना किसी की परवाह किए। जो भी यहाँ आएगा वो मेरा गुलाम बनेगा और मेरी शक्ति प्राप्त करने की वजह भी। दृष्टि कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें खजाना तो लेके जाने दो। बेरू दृष्टि से कहता है, दृष्टि सच में तुम्हें मजाक सूझ रहा
रहा है। मीना सारथी से कहती है, सारथी ये तुम्हें पता है क्या करना है। सारथी सबको धीरे धीरे करके छुड़ा देता है मकड़ी बनकर। जब लीडर का ध्यान दूसरी तरफ होता है तो मीरा उस पर वार करती है जिसका हाथ सारथी छुड़ा चुका था। लीडर उसे पकड़ लेता है और कहता है, एक लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फिर मीरा उस पर वार करती है और कहती है, तुम्हें होनी चाहिए उम्मीद। लीडर, अच्छा लड़ लेते हो पर कोई फ़ायदा नहीं। बाकी सब भी छूट जाती है और उनसे लड़ने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ब्लैक आते हैं, सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नाथल कहता है, ये काले रंग के भत्ते, इनको अभी देखता हूँ मैं। लीडर आगे बढ़ता है, बाकी सब ब्लैक से लड़ते हैं। मीना लीडर के पीछे जाती है। मीना कहती है, तुम रुको, लड़ो मुझसे, कहाँ जा रहे हो। लीडर कहता है, क्यों इतनी जल्दी मरना चाहती हो, अभी थोड़ा जी लो। मीना उसकी बात को नहीं सुनती और सीधा जाकर अपनी तलवार से उस पर वार करती है, पर लीडर उसे अपने जादू से रोक लेता है। तभी सारथी आकर तेजी से मीना का रूप देखकर उस पर वार करता है, पर लीडर उससे भी बच जाता है। लीडर मीना पर वार करता रहता है, मीना उससे बचती रहती है। सारथी उस पर एक शेर बनकर वार करता है, लीडर रोककर घायल कर देता है और मीना को भी दूर कर देता है। लीडर कहता है सारथी को, ये जो भी है ये मुझे बहुत पसंद आया, कहकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ बाकी सभी ब्लैक से लड़ रहे होते हैं जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मानक कहता है, मेरी घड़ी ओवरलोड ना हो जाए लड़ते हुए, पर ये मेरे लिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी। आरन कहता है, इनका मैं क्या करूँ, ये तो कम ही नहीं हो रहे हैं। पेरू, मैं और नहीं लड़ सकता, कहकर वहीं थक कर गिर जाता है। सहाय कहता है, हार मत मानो, हम इन्हें हरा सकते हैं। दृष्टि, पर लगता है ये हमें हरा देंगे। सहाय दिलासा देने के लिए थैंक यू। नीरा कहती है नाथल से, नाथल ठीक कहता है, ये लोग काफ़ी अजीब हैं। मानक कहता है, अपनी बकवास बंद करो तुम सब। नीरा, इन्हें हराना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, सभी लड़ते लड़ते थक चुके थे पर फिर भी लड़ रहे थे। दृष्टि सोचता है कि ये सब मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने सिखाया है कि कैसे कितनी भी मुसीबत आए जीवन में हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमें हंसते रहना चाहिए। मानक सोचता है, यहाँ मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आया हूँ। नाथल सोचता है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं तो बस यहाँ खजाने के लिए आया हूँ और मुझे खजाना मिल जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नीरा सोचती है, मैं यहाँ नाथल की वजह से आई हूँ। बीरू, सहाय, आरन सोचते हैं ये सब जल्दी से खत्म हो जाए और हम घर जाएं। दूसरी ओर मीना सारथी को देखती है जो घायल था। मीना कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारथी कहता है, नहीं मीना, तुम बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आई। तुमने दूसरों को भी हौसला दिया है यहाँ आने के लिए। ये सब होता रहता है, रोने की ज़रूरत नहीं है। मीना उठकर फिर से लीडर के पास जाती है। दूसरी ओर वे सब लड़ते लड़ते थक जाते हैं। मानक को पास ही एक ब्लैक कपड़ा दिखता है जिसे उठाकर वो तेजी से अपनी घड़ी के बटन को दबाता है और उन सबको एक कपड़े में इकट्ठा कर लेता है और पास ही पड़े एक डिब्बे में बंद कर देता है और सब लीडर के पास जाते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन लीडर फिर भी उन पर भारी पड़ रहा था, पर कब तक वो लड़ता, उसकी भी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर मीना उसकी छाती पर अपना तलवार डाल देती है और सब खत्म हो जाता है, सब शांत हो जाता है। वहाँ जितने लोग थे सब छूट जाते हैं। जिसके बाद मीना अपनी फैमिली के पास जाती हैं। उनको देखकर वो बहुत खुश होती हैं। बाकी सब खजाने की तरफ जाते हैं, खजाना उठाते हैं और फिर सब अपने घर वापस जाते हैं। नीरा सोचती है, तो मीना इस खजाने के लिए नहीं आई थी, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस आग में कूद गई अपनी फैमिली के लिए। मानक मीना के पास जाकर उससे कहता है, मीना, ओ तुमसे जो मैंने बदतमीजी की उसके लिए माफ़ करना। मीना, कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। और बाकी सब भी मीना सबको थैंक यू कहती है। नाथल कहता है, मुझे खजाना मिल गया, मुझे किसी से मतलब नहीं। नीरा, क्या मुझसे भी नहीं? नाथल, अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दृष्टि, बेरू, सहाय और आरन आपस में बातें करते हैं। देखो मैंने कहा था ना, इनके बीच कुछ हो जाएगा। फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नाथल नीरा के साथ चला जाता है, मीना अपनी फैमिली के साथ, और दृष्टि शिबू के पापा के पास जाकर उसे उसकी बेटी की गुड़िया देते हैं, जिसे देखकर उसके पापा रोने लगते हैं। दृष्टि कहते हैं वो बहुत प्यारी है और उन्हें बहुत याद करती हैं। वो कह रही थी कि आप हमेशा खुश रहना। और दृष्टि, बेरू, सहाय भी अपने घर में होते हैं जो बहुत मज़े कर रहे होते हैं। मानक और आनंद भी अपने घर पहुँचते हैं और खुशी से रहते हैं। वो लड़की जो पेड़ के अंदर थी वो भी अपनी फैमिली के पास जाती है। मानक मीना के फादर से माफ़ी मांगता है क्योंकि जो घड़ी थी वो मीना के पापा की थी और मीना के गले में जो वॉइस मशीन थी वो उसके फादर ने बनाई थी। इस पर मीना के फादर उसे घड़ी रखने के लिए कहते हैं और उसे माफ़ भी कर देते हैं और खजाने को सब आपस में बांट लेते हैं।